इंडिया के अंदर फर्टिलाइज़र्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं। इफ़को के सीईओ और एमडी डॉक्टर अवस्थी ने बोला है 45% से लेके 58% तक फर्टिलाइज़र्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा फर्टिलाइज़र्स की कीमतें बढ़ने पे इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इफ़को क्या है, फर्टिलाइज़र्स क्या हो सकते हैं और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं जो कि फर्टिलाइज़र्स की कीमतों को कम कर सकें। तो ध्यान से सुनिए, शुरू करते हैं। इफ़को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों अलग अलग टर्म है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि वो सोसाइटी जिसके अंदर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उन सबका विजन और मिशन दोनों बराबर होता है, और वो विजन और मिशन होता है पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को कुछ हेल्प करके उनको ऊपर बढ़ाना। इफ़को की हिस्ट्री सुनिए। 1960 में इंडिया फूड क्राइसिस से परेशान था। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकालने के लिए या प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए फूड ग्रेन की इंडिया ने हेल्प ली यूएसए की। यूएसए की कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसका नाम था कोऑपरेटिव लीग ऑफ यूएसए। उसने इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जिसका नाम था इफ़को। ये दिन था 3 नवंबर 1967। उसके बाद इफ़को ने धीरे धीरे अपने प्लांट्स डालने शुरू किए इंडिया में। उसने सबसे पहले प्लांट्स डाले कलोल कांडला गुजरात में, फूलपुर उत्तर प्रदेश में, अनोला उत्तर प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में। अब सुनिए फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंस हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि यूरिया, डीएपी, एनपीकेएस, एनपीके, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट और बहुत सारे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनना, यूरिया एक फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र यूरिया नहीं है, यूरिया इज़ अ फर्टिलाइज़र। यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन रहता है और यही उसको सबसे इफेक्टिव बनाता है। सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है वो है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ऐसे ही अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं, एनपीकेएस, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट। इन सारे फर्टिलाइजर्स के अंदर कुछ रेशियोज होते हैं। वो रेशियोज होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर के। जैसे एक एग्जांपल देखो, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट के अंदर 10:26:26 का रेशियो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का। ऐसे ही अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट में 20:0:20:13 का रेशियो प्रेजेंट रहता है। अब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो चुकी हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कोई फार्मर है और उसने सोचा वो अपनी ज़मीन के ऊपर शुगर केन की खेती करेगा। अगर उसने शुगर केन की खेती की और फर्टिलाइजर्स इसी दाम से बढ़ते गए तो उसको 7,000 से 8,000 रुपये पर एकड़ ज़्यादा लगेंगे। ऐसे ही अगर उसने सोयाबीन की खेती की तो उसको 2100 से लेके 3200 के बीच में पर एकड़ ज़्यादा लगेंगे। सेम चीज़ होती है कॉटन के साथ। अगर उसने कॉटन की खेती की तो उसको 1500 रुपये ज़्यादा लगेंगे फर्टिलाइजर्स के। कॉटन के बढ़ने का कारण एक और है, इंडिया के अंदर डीजल इंक्रीज होगा तो कॉटन के प्राइजेस इंक्रीज होंगे। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसान अपना एक बजट बनाता है सीजन के शुरुआत में। वो बजट इस तरह से बनाता है कि उसको पूरा सीजन में एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होंगे। अब अगर फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका वो बजट डगमगा जाएगा और इससे उसको नुकसान होगा। इस नुकसान के साथ साथ वो उसको ये भी पता चलेगा कि फर्टिलाइजर्स उसके दोस्त हैं या उसके दुश्मन हैं। अब ये चीज़ कैसे समझ में आएगी? फर्टिलाइजर्स दोनों तरह का काम करते हैं, वो दोस्त भी रहते हैं, दुश्मन भी रहते हैं। अगर फर्टिलाइजर्स का यूज़ एक्सेस हो गया तो वो दुश्मन बन जाते हैं, अगर फर्टिलाइजर्स का यूज़ न्यूट्रल रहा तो वो दोस्त बन जाते हैं। दोस्त और दुश्मन की कहानी एक बार ध्यान से सुनो।
फर्टिलाइजर्स अगर आपने ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में लैंड पे डाल दिए तो वो लोग वीड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस का कंटेंट ज़्यादा होने से फूड के अंदर कुछ ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल कम होगा तो ये न्यूट्रिएंट्स कम रह जाएंगे और फूड की प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगी। इसलिए हमको बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया का जो फार्मिंग सोसाइटी है वो अकेले ही 58% कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की जीडीपी को लेके, और पहले ही इंडिया के किसान रोडों पे बैठे हैं। फर्टिलाइजर्स की कीमतें और बढ़ने पे उन पे बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं, जैसे कि मेंटल प्रेशर, डिप्रेशंस एंड मेनी मोर। तो इसका उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला है कि ये जो प्लान है इफ़को का, ये रोल आउट होना चाहिए और फर्टिलाइजर्स की कीमतें अभी के लिए तो नहीं ही बढ़नी चाहिए। गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जारी करे जिससे इफ़को, गवर्नमेंट और फार्मर्स तीनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रहे। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए। हाँ, और एक चीज़, डोंट लाइक द वीडियो टिल यू डोंट लाइक। थैंक यू।